Very good morning, very good afternoon and very good evening everybody। जैसे आप सभी को पता है कि मैं मेन कैटपेसी का CEO एंड फाउंडर पंकज पांडे आज आप सभी के लिए जितने भी बीटेक, BCA, एमटेक, MCA, BE, ME के स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए मैं आज बहुत ही बेहतर टॉपिक लेकर के आया हूँ सी प्रोग्रामिंग से, जिसका नाम है बिटवाइज ऑपरेटर। आज हम बिटवाइज ऑपरेटर को कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं, यदि आपने इस पूरा वीडियो को देखा तो ये समझ लीजिए कि आपको बिटवाइज ऑपरेटर में किसी भी जगह पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यदि आप अपने सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सेमेस्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यदि आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को आज पढ़ने के बाद आपका पूरा प्लेसमेंट भी कवर होने वाला है। ध्यान से देखना। आज का टॉपिक हमारा है बिटवाइज ऑपरेटर इन सी। वीडियो पर जाने से पहले कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे पता है आप सब लोग बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने दोस्तों में वीडियो देखने के बाद ज़रूर शेयर करना। चलो देखते हैं क्या लिखा है। व्हाट इज़ बिटवाइज ऑपरेटर इन सी। लिखा है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर आर 6 टाइप ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स दैट आर अंडर। ओके, फर्स्ट ऑपरेटर हमारा क्या होता है, ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑपरेटर हमारा है बिटवाइज एंड। इस चीज़ को देखना, बिटवाइज एंड हमारा क्या है। बिटवाइज एंड में देखो हमारा सिंगल एंड है। ध्यान से देखना, बिटवाइज एंड और लॉजिकल एंड में हम सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। ये हमारा बिटवाइज, यदि सिंगल एंड का सिंबल होता है तो बिटवाइज एंड होता है, डबल एंड हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एंड। बिटवाइज एंड लॉजिकल एंड में बहुत डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम न्यू वीडियो में देखेंगे। आप सब लोग न्यू वीडियो देखना जिसमें लॉजिकल एंड बिटवाइज एंड का मैं डिफरेंस बता दूंगा, ठीक है। तो जल्द चलते हैं, देखते हैं कि बिटवाइज लॉजिकल एंड में डबल एंड होता है और हमारा बिटवाइज एंड में सिंगल एंड होता है। सिंगल एंड ऐसे ऑपरेटर को हम बिटवाइज ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज और ऑपरेटर क्या होता है, इस चीज़ को पहले देखना। बिटवाइज और ऑपरेटर हमेशा एक आर होता है। अगर एक सिंबल ऐसा है तो बिटवाइज और होता है। यदि एक सिंबल इसके साथ और जुड़ जाता है तो इसे हम लॉजिकल और ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक आप सभी को बिटवाइज ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के बीच क्या डिफरेंस है इस चीज़ को जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये हमारा क्या है, लॉजिकल आर। अगर इसे सिंगल कर देते तो हमारा बिटवाइज आर ऑपरेटर होता है। बिटवाइज एंड बिटवाइज और जितने 6 ऑपरेटर्स हैं आगे चल कर के हम सबको बहुत बेहतर एक्सप्लेन करने वाले हैं। सभी लोग पेशेंस के साथ इसे सुनिएगा। आगे देखते हैं हमारा थर्ड ऑपरेटर क्या है। थर्ड ऑपरेटर है बिटवाइज एक्सआर। दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड द बिटवाइज एक्सआर ऑपरेटर। ओके, बिटवाइज एक्सआर ऑपरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है सी प्रोग्रामिंग में, इसको भी हम आगे चल के देखने वाले हैं। चलो आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है फोर्थ नंबर लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब अगर आपका डबल लेस देन हो, डबल लेस देन सिंबल दिख रहा हो तो इसे हम लेफ़्ट शिफ्ट बोलते हैं। लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है इसको हम आगे चल के देखने वाले हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, माय नेक्स्ट ऑपरेटर फिफ्थ नंबर ऑपरेटर इज कॉल्ड द राइट शिफ्ट ऑपरेटर। मीन्स डबल ग्रेटर देन। डबल ग्रेटर देन मीन्स 2 टाइम्स ग्रेटर देन सिंबल अगर आपका होता है तो इस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। याद रखना ये बिटवाइज ऑपरेटर जो 6 के 6 हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। अगर आपने इसे नहीं पढ़ा तो कुछ भी चीज़ें आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। राइट शिफ्ट क्या होता है, डबल 2 टाइम्स ग्रेटर देन इज कॉल्ड द 2 टाइम्स ग्रेटर देन इज कॉल्ड द राइट शिफ्ट ऑपरेटर। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा 6 नंबर ऑपरेटर है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर देख लीजिए कैसे काम करता है, कैसा होता है सिंबल इसका। ये हमारा सिंबल है बिटवाइज और नॉट का। और बिटवाइज नॉट काम कैसे करता है हम आगे चल के वीडियो में देखेंगे। आगे चल के वीडियो में हम समझेंगे कैसे ये सी प्रोग्रामिंग में एज अ टर्म प्रोग्राम के काम करता है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। हमारा पहला ऑपरेटर क्या है, पहला ऑपरेटर हम देखेंगे, देखो ध्यान से। फर्स्ट ऑपरेटर हमारा क्या है, फर्स्ट ऑपरेटर हमारा है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो इसका मतलब हम बिटवाइज एंड देखने वाले हैं। बिटवाइज एंड ऑपरेटर होता क्या है इस चीज़ को हम देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। बिटवाइज एंड ऑपरेटर हमारा क्या होता है, सभी लोग ध्यान से देखना। बिटवाइज एंड का क्या डिफिनीशन है, ये होता क्या है,
ठीक है। बिट वाइज एंड का डेफिनेशन जो है वो पार्ट वाइज दिया गया है पॉइंट नंबर में। पहला पॉइंट क्या कहता है, द बिट वाइज एंड ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ध्यान से देखिएगा, दिस सिंबल, इस सिंबल से बिटवाइज एंड डिनोट किया जाता है। पहला डेफिनेशन होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे आते हैं, सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, दिस ऑपरेटर टेक्स टू नंबर एज आ ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। ऑपरेंड्स हमारा जो हमारे वेरिएबल होते हैं इन्हें हम ऑपरेंड्स कहते हैं, और इन्हीं के बीच हमारा काम करता है बिटवाइज एंड। यानी बिटवाइज एंड यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए दो ऑपरेंड्स मीन्स दो वैल्यू या दो वेरिएबल होने चाहिए। तो यही जो तुम्हारे ए एंड बी हैं ये तुम्हारे ऑपरेंड्स होते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा ऑपरेटर का फर्स्ट नंबर वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। चलो हम देखते हैं आगे क्या है। टू ऑपरेंड्स के बीच काम करता है, ये मुझे पता चल गया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसी स्टेप से हमारा सारा का सारा काम होने वाला है। इस स्टेप को तो तुम्हें दिमाग में रखना ही होगा। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। स्टेप नंबर 3 कह रहा है, द रिजल्ट ऑफ बिट वाइज एंड इज वन ओनली इफ बोथ बिट्स इज वन। कह रहा है कि जब हमारा बिट वाइज एंड ऑपरेटर काम करता है, वर्क करता है, अप्लाई होता है दो वेरिएबल के बीच में, तो ये रिजल्ट 1 तभी देता है जब दोनों बिट की वैल्यू 1 हो। अगर किसी एक बिट की वैल्यू चेंज है तो ये रिजल्ट 1 नहीं देता। आगे चल के हम इस 3 नंबर पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सभी लोग इस 3 नंबर पॉइंट्स को ध्यान में अपने रख लेना, ठीक है। इसको मिस मत करना, इसको अपने दिमाग में रख लेना, और आगे चल के हम इसे एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा क्या है नेक्स्ट नंबर, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान से देखना। दिस ऑपरेटर ऑलवेज वर्क ऑन द बाइनरी नंबर। इसका मतलब है, ध्यान से देखना, यदि आपने, ध्यान से देखो, यदि आपने ए की वैल्यू डेसिमल में दिया है 10 और बी की वैल्यू तुमने दिया है 5, ठीक है। तो अगर ए लॉजिकल एंड बिटवाइज एंड बी लगाते हो तो ये जो ए का डेसिमल नंबर है और बी का डेसिमल नंबर है, हमारा कंपाइलर इन्हें बाइनरी फॉर्म में चेंज करता है। इसीलिए कहा गया है, बाइनरी फॉर्म में चेंज होने के बाद ये जो बिट वाइज एंड है अप्लाई होता है। इसीलिए कहा गया है कि दिस ऑपरेटर ऑलवेज वर्क ऑन द बाइनरी नंबर। ये हमेशा बाइनरी नंबर पर काम करता है। इस नंबर पॉइंट को भी हम आगे चल के एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान से देखना, ठीक है। यदि आज आपने पूरा वीडियो देखा तो समझ लीजिए कि पूरी लाइफ तुम्हें इसमें कन्फ्यूजन होने वाली नहीं है। चलो हम देखते हैं आगे अपना क्या होता है, आगे हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है कि सबसे पहले हम, पता है कि हमारा बिट वाइज जो एंड और और नॉट जितने भी ऑपरेटर हैं ये बाइनरी नंबर पर काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हम वेरिएबल में डेसिमल नंबर डालेंगे उसको बाइनरी में कन्वर्ट होना होगा। तो हम पहले देखते हैं कि डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर कैसे बनाते हैं। मुझे पता है कुछ बच्चों को तो डेसिमल नंबर से बाइनरी का कन्वर्जन आता होगा, यदि कुछ को नहीं आता है तो वो सभी बच्चे ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक है। हम आज कन्वर्जन बताने जा रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट टेक्निक से कन्वर्जन बताने जा रहे हैं। अगर ध्यान से आज आपने इसे समझ लिया तो समझ लीजिए कि पूरी लाइफ आपको कन्वर्जन में कभी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखते हैं कन्वर्जन क्या होता है। कन्वर्जन हमारा 2 टाइप का होता है बाइनरी में कन्वर्जन, एक होता है 4 बिट में, एक होता है 8 बिट में। ध्यान से देखना, बाइनरी नंबर कन्वर्जन इन 4 बिट, बाइनरी नंबर कन्वर्जन इन 8 बिट। 4 बिट और 8 बिट में कन्वर्जन क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज़ को ध्यान से आप सभी देखना, ठीक है। कन्वर्जन हमारा है 4 बिट में, हम देखते हैं 4 बिट में हमारा कन्वर्जन क्या है। 4 बिट में देखो ये नंबर जो है 1 2 3 4 ये हमारा बिट को इंडिकेट कर रहा है। ये हमारा पहला बिट है, ये हमारा दूसरा बिट है, ये हमारा तीसरा बिट है, ये हमारा 4th नंबर बिट है, ठीक है। और जो ये ऊपर वाला है, ध्यान से देखना, ऊपर ये हमारा नंबर है, कितना नंबर किस में रखना है ये हमारा नंबर को बताता है। ध्यान से देखना, कैसे नंबर बनाएंगे इस चीज़ को हम देखने जा रहे हैं आगे चल करके, ठीक है। हमें पता है बिट क्या होता है, नंबर क्या होता है, हमें सबको पता है ये चीज़, ध्यान से देखना। अगर हमें सबको पता है बिट, जैसे आपको हमारा पहला बिट कौन है, ये है, दूसरा बिट ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है हमारा, ध्यान से देखना, 4th बिट हमारा ये है। तो हम चलो देखने वाले हैं कि हमारा ये बिट कैसे बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करता है 4 बिट में। 4 बिट में ध्यान से देखना कितने मैक्सिमम बाइनरी नंबर बन सकते हैं, इस चीज़ को देखना। जो हमारे नंबर हैं ये ऊपर वाले, इनको सभी को ऐड करो, 8 + 4 8 + 4 + 2 + 1
टोटल 15 आता है, तो यानी कि हमारा 4 बिट में हम 1 से लेकर के 15 तक के नंबर को ही हम बना सकते हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ 1 से 15 तक का बाइनरी नंबर बनाते हैं तो आपके लिए 4 बिट सफिशिएंट होता है। यदि आप 15 से ज़्यादा बिट का यूज करने वाले हैं तो आपको 8 बिट तक लेना होगा। आपको ये जो होना होगा बाइनरी नंबर कन्वर्ट करना होगा। यदि आप 15 से ऊपर हैं तो आपको इस वाले पार्ट 8 बिट नंबर पार्ट में आपको कन्वर्जन करना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 4 बिट में 1 से लेके 15 तक का नंबर बनाते हैं, कैसे कन्वर्जन होता है। देखो ध्यान से, ये पार्ट हमारा ये बिट है और ये हमारा नंबर है। यदि हमें 1 लिखना हो तो 1 लिखना हो तो नंबर में देखो, नंबर में 1 कहाँ है, यहाँ है। नंबर में 1 कहाँ है, 1 के नीचे आप 1 लिख दो, बाकी रिमेनिंग पार्ट को 0 0 कर दो। ठीक है, तो अगर आप 1 लिखना चाह रहे हैं बाइनरी नंबर में तो 0001, देखो यहाँ पर 0001 आपका बाइनरी नंबर में 1 लिख उठा। हम नंबर और बिट पर फोकस करेंगे। ठीक है, जहाँ 1 था, 1 हमारा लिखने के लिए 1 के नीचे हमने 1 लिख दिया, बाकी तीनों को 0 लिख दिया, हमारा 0001 इज कॉल्ड द 1। यदि ऐसे आपको 2 लिखना है तो 2 के लिए क्या करो, 2 लिखने के लिए नंबर पर जाओ, नंबर में हमारा 2 कहाँ है, यहाँ है। 2 के नीचे आप 1 लिख दो, बाकी सभी को 0 0 कर दो। बाकी सभी को हमने तीनों को 0 कर दिया, तो 0010, देखो 2 का हमारा 0010 बाइनरी नंबर होता है, आ गया। ध्यान से समझना, बाइनरी नंबर हमारा आया 2 का। अगर हम इसी तरीके 3 का बनाते हैं, किसी भी नंबर का बाइनरी कन्वर्जन करते हैं तो बहुत ईजी टेक्निक से मैं बता रहा हूँ। 3 क्या होता है, नंबर को देखो, नंबर में 3 क्या होता है, 3 2 और 1, 2 + 1 = 3 होता है। दोनों को जोड़ने पर 3 बनता है। तो 2 के नीचे 1 हमने लिख दिया, 1 के नीचे मैंने 1 लिख दिया, बाकी जो दोनों बच गए उनके नीचे 0 रख दिया। 0011, देखो 0011 हमारा 3 का बाइनरी नंबर हो गया है। ये हमारा कन्वर्जन है। ऐसे सेम टू सेम सारे और आगे के भी करने वाले हैं, ध्यान से देखना। 5 का 4 का आप निकाल लेंगे। यदि मैं आपको 7 का निकाल के दिखाता हूँ, देखो इसमें 7 का नहीं निकला। 7 का कैसे करोगे, मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया। 7 क्या होता है, 4 + 2 + 1, तीनों को मिलाने पर 7 बनता है, क्योंकि 4 + 2 = 6 + 1 = हमारा 7 होता है। तो 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, ये जो बच गया इसमें 0। तो हमारा 7 का क्या होगा, 0 1 1 1। 7 का हमारे क्या होता है, 0 1 1 इज कॉल्ड द बाइनरी नंबर ऑफ 7। ध्यान से देखना, ऐसे सिमिलर हम सभी का बना लेते हैं। सभी नंबर्स का हम सिमिलर यूँ ही बनाते हैं। यदि 8 का देखो, 8 का है तो 8 का 8 के नीचे 1 लिख दो, बाकी सब 0 0। ठीक है, बाकी सब 0 0, तो 1000 1000 देखो 8 का है, 1000 हो गया। यदि आप इसी तरीके से 14 का बनाते हैं तो 14 का क्या होगा, 8 + 4 = 12, 12 + 2 = 14, एक बच गया 0, तो 1110, देखो 1110 हमारा 14 का हो गया। यदि हमें 15 का बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 15 में 8 + 4 = 12 + 2 = 14 + 1 = 15, यानी कि 15 का हमारा 4 × 1 होगा, 1 1 1 1 इज कॉल्ड द बाइनरी नंबर ऑफ 15। अब हमें पता है कि हमने कन्वर्जन सीख लिया है। 15 से ज़्यादा अगर हमें निकालना है तो इसका मतलब है कि 15 से ज़्यादा निकालने के लिए हमें 8 बिट का यूज करना पड़ता है। देखो हम इसका यूज करेंगे, इस चीज़ को हम ध्यान से देखने वाले हैं। हमें 8 बिट के लिए फुल ऑफ 16 से ज़्यादा बाइनरी नंबर बनाने के लिए 8 बिट का यूज करेंगे। हमारा नंबर देखो 8 बिट में कितने नंबर होते हैं, यहाँ तक 4 बिट में 8 तक जाता है और 8 बिट में 128 तक जाता है। अब इसमें हम बाइनरी नंबर बनाने वाले हैं, ध्यान से देखना। यदि हमें 16 का बाइनरी नंबर बनाना तो हम क्या करते हैं, देखो 16 के नीचे 1 लिख देते हैं, बाकी सभी को 0 0 हम लिख देते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, 3 × 0, 3 × 0 1 और 4 टाइम्स इधर 0, देखो यहाँ पर 4 टाइम्स इधर 0 लिखेंगे हम। तो हमारा बाइनरी नंबर 16 का क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना। 3 × 0 1, 16 के नीचे 1 है, देखो बाकी सब 0 0 हैं। 4 0 राइट में, 1 0 लेफ्ट में। अगर हम इसी को 20 बनाते हैं तो 20 में क्या करना होता है, ध्यान से देखना। 20 में हम क्या करते हैं, 8 बिट में 20 के लिए क्या करते हैं, हमारा 16 और +4 दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो जाता है, 16 + 4 = 20। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। 16 के नीचे 1 और 4 के नीचे 1, 16 के नीचे 1 और 4 के नीचे 1, बाकी जो सारे बच गए हैं 0 0। देखो 16 के नीचे 1, 4 के नीचे 1, बाकी 3 0 इधर, 1 0 बीच में, 2 0 इधर, 1 0 और यहाँ पर लगेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 16 का। यदि हमें इसी तरीके से 24 का लिखना है तो
24 का लिखने के लिए क्या होता है, 24 हमारा कैसे बनेगा, 16 + 8 बराबर 24, 16 + 8 बराबर कितना होता है, 24 होता है। तो 16 के नीचे 1 और 8 के नीचे 1, बाकी 3 जीरो इधर 3 जीरो इधर, हमारा 24 हो जाता है। ऐसे देखो यहाँ 15 का बनाया हुआ है। इसी तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे यही लग रहा होगा कि आप सभी को बेहतर टेक्निक कन्वर्जन का आ गया होगा। यदि आप बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल को कन्वर्जन देखना चाहते हो तो आपको सेम टेक्निक मेरी न्यू वीडियो में मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पर न्यू वीडियो को सर्च करें और आप आल कन्वर्जन, जो बचे हुए कन्वर्जन है, रेस्ट कन्वर्जन, उन्हें भी आप पढ़ें। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, डेसिमल से बाइनरी का कन्वर्जन। और हमें पता है कि हमारे इस बिटवाइज ऑपरेटर में डेसिमल नंबर को हम असाइन करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे और उसे बाइनरी में कन्वर्ट करके प्रोसेस करने वाले हैं। तो इसीलिए हमने क्या पढ़ा, कन्वर्जन पढ़ा, डेसिमल टू हमारा बाइनरी कन्वर्जन। आई थिंक कि कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली है। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो इस पार्ट पर आप कमेंट कर लेना। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। आगे हमारा क्या है, हम प्रोग्राम देखते हैं, हमारा प्रोग्राम कैसे काम करता है, इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। देखो क्या है, कहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इम्प्लीमेंट बिटवाइज लॉजिकल एंड बिटवाइज एंड ऑपरेटर। बिटवाइज एंड ऑपरेटर कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ध्यान से देखना। हमें प्रोग्राम लिखने का टेक्निक पता है कि हमें सबसे पहले हेडर फाइल लिखना पड़ता है। किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए, सी प्रोग्रामिंग में किसी भी प्रोग्राम के लिए पहला स्टेप हमारा हेडर फाइल होता है। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, मेन फंक्शन होता है। तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। देखो यहाँ पर हमारे कितने वेरिएबल डिक्लेयर हैं, एक, बी एंड सी, 3 वेरिएबल डिक्लेयर हैं। यहाँ पर कंपाइलर हमारा क्या करता है, रैम में ए के लिए स्पेस बनाता है, बी के लिए स्पेस बनाता है, सी के लिए स्पेस बनाता है। ध्यान से देखना, अभी ए, बी और सी में वैल्यू नहीं है, अभी तो स्पेस बना है। ठीक है, अभी क्या है, जब ए का स्पेस बन गया तो ए में प्रोग्रामर ने 9 डाला है, तो ये जा करके ए के स्पेस यानी ए की मेमोरी रैम में 9 स्टोर हो गया। बी में कितना है, 11 है, बी का स्पेस बनने के बाद बी में 11 चला गया। सी में देखो अभी कुछ भी नहीं है, यदि सी में कुछ भी नहीं है, 9 तो बाद में आया हुआ है, 9 को अभी हम इग्नोर करते हैं, 9 को मत देखना, 9 आया कैसे है, अब यही हम देखने वाले हैं, 9 आया कैसे है। सी में अभी क्या है, सी में कुछ नहीं, सी का स्पेस है। अगर स्पेस होता है सी में और कोई वैल्यू इनिशियलाइज सी में नहीं की होती है, बी, ए और बी की तरीके, तो क्या होता है कि सिचुएशन में सी में कोई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है। ठीक है, नीचे आते हैं। देखो हमने ऑपरेशन कर दिया है, सी इक्वल टू ए बिटवाइज एंड बी। देखो हमने बिटवाइज एंड लगा दिया है। देखो यहाँ पर बिटवाइज एंड हमारा लग चुका है और हमारे लेफ्ट में एक ऑपरेंट है, राइट में भी एक ऑपरेंट है। हमने आगे डेफिनेशन पे पढ़ा है कि बिटवाइज एंड के लिए मिनिमम 2 नंबर्स एज आ ऑपरेंट्स लेने होते हैं या 2 वेरिएबल एज आ ऑपरेंट्स लेने होते हैं। मैंने ले लिया है, ध्यान से देखना। अब ये ए का जो और बी की जो वैल्यू है, ए का 9 और बी का 11, पहले हमारा कंपाइलर इसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद ये बिटवाइज एंड अप्लाई होगा। तो हम देखते हैं कैसे कन्वर्ट होगा, इस चीज़ को हम देखने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, कन्वर्ट कैसे होगा इस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, कन्वर्जन ध्यान से देखेंगे हम क्या होने वाला है। ए में हमारे कितना है, ध्यान से देखना, ए में हमारे 9 है। देखो ए में 9 है तो ये 9 का बाइनरी नंबर है। 9 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 1001। आप 4 बिट में 9 का बाइनरी नंबर बना करके देख लो, यही आएगा। ठीक है, और दूसरा वाला 11 है, बी में 11 का बाइनरी नंबर देखो ये होता है। 11 और 9 का बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर बनने के बाद क्या हुआ, ध्यान से देखना। अब इसमें हमारा जो है बिटवाइज एंड अप्लाई हो रहा है। बिटवाइज एंड देखो अप्लाई हो रहा है ए में और बी में, बिटवाइज एंड अप्लाई हो रहा है ए में और बी में। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, बिटवाइज एंड हमारा क्या कहता है कि रिजल्ट हमारा 1 कब होगा, जानते हो, जब हमारे ऊपर के बिट और नीचे के बिट दोनों हमारे 1 हों। ध्यान से देखना, ऊपर देखो डेफिनेशन में स्टेप नंबर 3 हमने लिखा है कि द रिजल्ट ऑफ बिट वाइज एंड इज 1 इफ़ बोथ बिट इज 1। जब दोनों बिट 1 होंगे तभी रिजल्ट 1 होगा। तो ध्यान से देखना, ये दोनों बिट क्या है, 1 है, तो इसका रिजल्ट क्या आया, 1 आया। ये देखो दोनों बिट क्या 1 है, नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आया, 0 और 1 के नीचे 0 आया। ध्यान से देखना, ऊपर क्या ये दोनों 1 हैं, ये वाले, ये
ध्यान से देखना, ये वाला नहीं है तो इसका 0 आ गया। और इसके बगल आया क्या है, ये देखो जो दो 1 है कि नहीं है, ये दोनों 1 है। यस, ये दोनों 1 है, देखो तो इसके नीचे 1 आ गया। ध्यान से देखना, जहाँ डबल 1 थे देखो वहाँ पर 1 है, जहाँ डबल 1 थे देखो वहाँ पर 1 है, जहाँ डबल 1 नहीं थे वहाँ 0 हो गया है। हमारा बिट वाइज कहता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, स्टेप नंबर 3 डिफिनीशन में जाओ, आप ऊपर वीडियो पर जाओ, डिफिनीशन में देखो, डिफिनीशन में क्या लिखा है कि बिट वाइज एंड ऑपरेटर प्रोड्यूस द रिजल्ट 1 इफ़ बोथ बिट इज 1, जब दोनों बिट 1 होगा तभी 1 देगा। अब देखो इसका जो ए और बी पर हमारा लॉजिकल एंड काम किया है, तो इसका बाइनरी नंबर ये आ गया है। ये किसका बाइनरी नंबर होता है, ये 1001 हमारा 9 का बाइनरी नंबर होता है। और ये जो सी का रिजल्ट आया है C = 1001, ये डेसिमल में कन्वर्ट होगा 9, और फिर ये 9 जाएगा C के मेमोरी में, रैम में स्टोर हो जाएगा। C की वैल्यू अब यहाँ 9 हुई है, ध्यान से देखना। उसके बाद ये वैल्यू क्या होगा, कन्वर्जन होकर के हमारे प्रिंटफ पर आएगा। प्रिंटफ हमारा क्या कहेगा, C में 9 को एक्सेस कर लेगा। C में देखो 9 आया, और 9 जा कर के प्रिंट हो जाएगा, लिखेगा वैल्यू ऑफ C = 9। ध्यान से देखना, आउटपुट तुम्हारा क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ C = 9। अब आप सभी क्या कर सकते हो, A की वैल्यू को चेंज कर लो, B की भी वैल्यू को चेंज कर लो, और A और B की वैल्यू चेंज करने के बाद उसमें बिटवाइज एंड अप्लाई करो, और उन वैल्यू को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके उसका रिजल्ट निकालो, डिफिनीशन जो बिटवाइज एंड का डिफिनीशन में दिया हुआ है। ठीक है, और चेक करो कि क्या तुम्हारा भी सही है कि नहीं है। यदि सही है तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। आप सभी इस प्रोग्राम को अपने सिस्टम पर, लैपटॉप पर रन कराना है। रन करा के देखो और वैल्यू को चेंज करो, ए बी की बार बार वैल्यू चेंज करो और चेक करो कि क्या हमारा सही है। यदि सही है और 100% सही है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्लेसमेंट में, आपके कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा बिट वाइज एंड ऑपरेटर। सेकेंड ऑपरेटर हमारा क्या है, सेकेंड ऑपरेटर ध्यान से देखना, हमारा सेकेंड ऑपरेटर है बिट वाइज और ऑपरेटर। ध्यान से देखो क्या है बिट वाइज और ऑपरेटर, और हमें अच्छी तरीके से पता है जो हमारा बिट वाइज आर होता है कुछ इस तरीके से हमारा डिनोट किया जाता है ऐसे। यदि डबल लग जाए तो लॉजिकल आर हो जाता है, यदि सिंगल हो जाए, ध्यान से देखना, सिंगल हो जाए तो हमारा क्या होता है, सिंगल होने पर हमारा क्या होता है, सिंगल होने पर हमारा बिट वाइज आर होता है। ठीक है, तो देखते हैं बिटवाइज आर का डिफिनीशन क्या होता है। सेम टू सेम डिक्टो डिफिनीशन, मिलती जुलती होगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को हम देखने वाले हैं। पहला क्या है, पहला हमारा है बिट वाइज जो हमारा और ऑपरेटर होता है, बिट वाइज और ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, देखो यहाँ पर सिंबल बना हुआ है। ठीक है, सेकंड क्या है, दिस ऑपरेटर टेक्स 2 ऑपरेंट, ये भी 2 ऑपरेंट्स लेते हैं, जैसे बिटवाइज एंड लेता था ए, बिटवाइज एंड बी, ऐसे सिमिलर हमारा बिटवाइज और भी लेगा। कैसे लेगा, ए बिटवाइज और बी, 2 ऑपरेंट्स मतलब 2 वैल्यू या 2 वेरिएबल बिटवाइज आर भी हमारा लेगा। बट देखो थर्ड स्टेप हमारा यही हमारा चेंज हो रहा है, उसमें कुछ और हो रहा था, इसमें कुछ और हो रहा है। उसमें रिजल्ट 1 कब आ रहा था, इसमें रिजल्ट 1 कब आएगा, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। देखो लिखा है द रिजल्ट ऑफ बिटवाइज आर इज 1 इफ़ एनी ऑफ द 2 बिट्स इज 1, कोई भी 2 बिट्स में से एक 1 हो जाए, कोई भी 1 एक 1 हो तब भी ये हमारा 1 देगा रिजल्ट। कहा है एनी ऑफ द 2 बिट्स इज 1। आगे चल कर के हम अपने प्रोग्राम में इसे देखने वाले हैं और अप्लाई करेंगे। सभी लोग अपनी कॉपी और पेन उठाइए, इसे नोट करते चलिए। ठीक है, आगे हम सभी ऑपरेटर को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखना, हमारा नेक्स्ट क्या है, ये ऑपरेटर भी हमारा जो ये ऑपरेटर है बिट वाइज एंड के तरीके, बिट वाइज आर भी हमारा बाइनरी नंबर पर काम करता है। बाइनरी नंबर मतलब 0 और 1 पर काम करता है, वैसे जैसे हमारा बिट वाइज एंड किया है। तो आगे हम देखते हैं इसमें कि हमारा प्रोग्राम में कैसे काम करने वाला है, इस चीज़ को हम देखेंगे। और इस वीडियो में अभी हम यहाँ तक ही पढ़ रहे हैं। इसके आगे बिटवाइज आर के प्रोग्राम को देखने के लिए कैसे वर्क करता है, हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए। नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी पूरा ऑपरेटर पढ़ें। आपका ऑपरेटर अगर यहाँ पर आप टाइम दे करके थोड़ी देर पढ़ लेते हैं तो ये कंफर्म है कि आपको कोई भी ऑपरेटर में कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि इस वीडियो के बाद आप न्यू वीडियो जो इसके डिस्क्रिप्शन में है, इसके आगे का वीडियो, उसका लिंक क्लिक करें और उसे देखें। सभी स्टूडेंट्स को मेरे तरफ से
बेस्ट विशेस। सभी स्टूडेंट्स का कैरियर अच्छा हो, सभी स्टूडेंट्स अपनी डिग्री को एंड करने से पहले मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट पाएँ। हैव अ नाइस डे।